हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर न्यूज़। दोस्तों, इस हफ्ते बहुत ही कम न्यूज़ निकल कर आई है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लेकर, लेकिन आप जो सवाल किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को लेकर, आरडी का ई रिक्शा को लेकर, बजाज के मैग्नेट का इशू को लेकर कई सारे सवाल आपने किए हैं, तो उनका जवाब डिटेल में देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन उससे पहले शाबू हिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, इस हफ्ते सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की, लेकिन बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में। टोटल 63,478 यूनिट सेल हुए हैं अगस्त में, और जुलाई के महीने से कंपेयर करें तो 8% की ड्रॉप देखने को मिली है ओवरऑल इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर सेगमेंट में। तो थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है, और मैक्सिमम सभी ऑटो रिक्शा के सेल्स ड्रॉप हुए हैं, लेकिन किनेटिक ग्रीन बहुत ही अच्छे से ग्रोथ किया है कार्गो सेगमेंट में। तो डिटेल वीडियो आई कार्ड में दे दूंगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस ऑटो रिक्शा की सेल्स कितनी डाउन हुई है। कार्गो सेगमेंट में जो हमेशा महिंद्रा नंबर 1 पे आता था, वो अब नंबर 2 पे आ चुका है। तो वाली वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और दूसरी खबर है जीएसटी को लेकर। इस हफ्ते जीएसटी को लेकर बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस जीएसटी नए फॉर्म में जीएसटी 2.0 के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर स्पेशली कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। जो पहले जीएसटी लग रही थी 5% की, वही कंटिन्यू रहने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। और स्पेशली थ्री व्हीलर के लेकर भी आपने कमेंट किया था, पूछा था इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पे कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो पहले 5% की जीएसटी लग रही थी वही कंटिन्यू होने वाली है। ओनली थ्री व्हीलर नहीं, पूरे ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही 5% की जीएसटी शुरुआत से लग रही थी, उसी को कंटिन्यू किया गया है। और दूसरी बात, आईसी इंजन के जो भी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी ऑटो रिक्शा है, इस पे जीएसटी कम हुई है। पहले 28% की जीएसटी लग रही थी इन नॉन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पे, तो अब 18% पे आ चुकी है। तो अगर आप डीजल या दूसरी ऑटो, इलेक्ट्रिक के अलावा दूसरी ऑटो रिक्शा ले रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा रेंज देने वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आई कार्ड में लिख दे दूंगा, वो वाली वीडियो देख लेना। मार्केट में फिलहाल सबसे ज्यादा रेंज देने वाले ऑटो रिक्शा, वैसे जून या जुलाई में भी एक वीडियो लेके आया था मैंने, तब तक जितने भी ऑटो रिक्शा लॉन्च हुए तब के हिसाब से ज्यादा रेंज वाली ऑटो रिक्शा। लेकिन इस 3 महीने के बीच में काफ़ी सारे ऑटो रिक्शा लॉन्च हुए हैं अच्छे रेंज के साथ, तो उनके बारे में भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूं, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा रेंज किस ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रहा है। तो आप देखते हैं कमेंट में काफ़ी अच्छे सवाल किए हैं आपने, तो उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला कमेंट आता है लेकर आज की तरफ से। इन्होंने कमेंट किया है, अरे भाई ऑटो की कमी भी बताया करो, नहीं मालूम तो कहो हम बता देते हैं। शायद आप नए हो इस चैनल पे, तो आपको बता दूं, मैं आपके तरफ से फीडबैक लेने की हर तरह की कोशिश करता हूं। पहली बात तो हम यहां से बताते हैं, 1-2 रुपया लगा कि आप ऑटो रिक्शा नहीं लेते हैं, याद रख लेना। 1-2 रुपया, 1 लाख का भी हो जाता तो चल जाता। अब 10,000 का फ़ोन ले रहे हो या 20,000 का ले रहे हो, तो वो लोग ऑलरेडी कितने सारे वीडियोस बनते हैं, सभी अच्छे अच्छे बताते हैं। लेकिन 10,000 20,000 चले जाएंगे तो कैसे भी कमा लेंगे। लेकिन अगर आप ऑटो रिक्शा ले रहे हो, तो आप 3 से 4 लाख के बीच में ही ऑटो रिक्शा लेने वाले हो। तो आप अगर एक बार भी, अगर मेरे वजह से कोई एक बंदा भी ऑटो रिक्शा ले रहा है, तो 3 से 4 लाख रुपए वो दे रहा है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, उस ईएमआई पे ले रहा है, तो और ईएमआई बढ़ने वाली है, और उसका घर उसी के ऊपर चलने वाला है, यानी उसकी रोजी रोटी उसी पे चलने वाली है। तो आपको कुछ गलत सलत बना के आप मेरे इंस्पिरेशन, तो मैं ही बोलूँगा तो एग्जैक्टली आप नहीं लोगे, मेरे से 10 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। लेकिन सभी अच्छे बात बताएंगे तो आप मोटिवेट होकर वो ऑटो रिक्शा लोगे, बाद में प्रॉब्लम दिक्कत आ जाएगी, तो आप स्ट्रगल करोगे ना, तो आप हमेशा गाली देना शुरू करोगे कि इसकी बात सुना था, ये यूट्यूबर गलत है, ये यूट्यूबर गलत, ये सब बोलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताऊँ, और आपका फीडबैक लेने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरे को क्या गलती है, बोलो। मैं पूछता हूँ हमेशा, संडे क्यों नहीं करता हूँ। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर चैनल है ये, पिछले 5 साल से चला रहा हूँ मैं। इससे कुछ उतनी ज़्यादा कमाई भी नहीं हो रही है, फिर भी मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपकी तरफ से फीडबैक लेके आपको सही सजेशन दो, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी तरफ से। मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है ऑटो में, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, या टेलीग्राम की लिंक है वहाँ पे बता दीजिए, या आप पर्सनली और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कीजिए।
आप यूट्यूब देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास फ़ोन है तो आपके पास इंस्टाग्राम भी होगा। तो आप कुछ भी बात करना चाहते हो, अगर टाइप करने नहीं आ रहा है तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। इससे मेरे को आइडिया मिल जाएगा आपके साथ जो गलती हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी सही तरीके से नॉलेज भी आए। और दूसरी बात, अगर कहीं पे भी स्पॉन्सर वीडियो और कहीं पे भी जाके रिव्यू करते हैं तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको बता देता हूँ कि ये बात है, ये इस ऑटो रिक्शा के अंदर ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सब कुछ बता देता हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको सही नॉलेज दूं और सही इंफॉर्मेशन दूं। तो आप ये बात कर रहे हैं, यानी आप चैनल पे नए हो, तो इंडिया का पहला चैनल है जो ओनली 3 व्हीलर के बारे में, आप पूरा चैनल आप सर्च कर लीजिए, सभी ऑटो रिक्शा के वीडियोस होंगे। आपने ये बात की है तो लगता है आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको पता चलेगा ऑटो रिक्शा के वीडियोस आएंगे तो आपको क्या चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए। और अभी रिसेंटली हमने हर संडे 7 to 8 PM का जो लाइव शुरू किया हूँ, उसके अंदर आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ। आप जो भी बताना चाह रहे हो तो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। जितने भी जेन्युइन व्यूवर्स है और जो भी मुलाकात करना चाहते हैं, जो भी 3 व्हीलर के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लाइव बात होते रहती है। तो एक दूसरे के बारे में भी पता चलेगा कौन ऑटो लिया है। और स्पेशली मैं टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाया हूँ, वहाँ पे 3 व्हीलर के रिलेटेड जितने भी है, जो भी इश्यू चल रहे हैं वहाँ पे बता दो, सबको पता चलेगा। ये मैं बात बता रहा हूँ। इसकी वजह से कई तरह का डैमेज मुझे होता है, लेकिन मैं जेन्यूनिटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ हर तरह से। तो आप बता रहे हो, आप बताओ जो भी गलती है आपके पास। आप कह रहे हो कि मैं बताऊं, तो बताओ ना, जो आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है उसको बताओ, कमेंट में बताओ, या टेलीग्राम पे बताओ, या इंस्टाग्राम पे बताओ, या कहीं पे वीडियो बनाओ। वरना आपको कहीं पे भी नहीं हो रहा है तो चलो हम एक दूसरे के साथ लाइव करेंगे। चलो बहुत बातें हो गई। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हर तरह के जेन्यून वीडियोस और जेन्यून चीज़ें आपको बताऊं, वरना मेरे को दिक्कत होगी। मेरे को ये नहीं होगा कि मैं एक को बता रहा हूँ, इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, और ये कोई भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उस चीज़ को ले रहा है, तो बाद में मेरे को ऐसा लगेगा कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं गलत कर दिया। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। कई सारी चीज़ें बर्दाश्त होगी, लेकिन मेरे वजह से किसी को भी कुछ भी डैमेज होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कोशिश करता हूँ हर तरह से आपको जेन्यूनिटी दूँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो आप देख लो, पूरा चैनल छानबीन करो। और वीडियो लंबी हो गई, ज़्यादा बात नहीं करने का, चलो ठीक है। और अपना इतना बड़ा चैनल भी नहीं है, अभी कितने साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना बड़ा चैनल भी नहीं है। आप सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट बताओ, ऑटोमेटिकली कंपनी भी अपनी बात सुनेगी, सब प्रॉब्लम सेट हो जाएगा। मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोशिश कर रहे हो यार, सपोर्ट करो तुम लोग। और दूसरा कमेंट आता है, देखो अभी पूछे हैं, पहला कमेंट का जवाब भी यहाँ पे दे दूंगा। देखो यहाँ पे अभी ये कमेंट जो है वो प्रॉब्लम का ही है, टीवीएस में ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर कमेंट किया है। तो इन्होंने बताया कि हेलो शाबू भाई, ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत ही घटिया है बोलकर जा रहे हैं, सुधारो बोलो। वीडियो में एकदम 3rd क्लास ब्रेकिंग है टीवीएस ईवी मैक्स की। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका मतलब अभी ये वीडियो कोई 1000 जन भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि टीवीएस में ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर टीवीएस यूजर सही है, अगर एक बंदे के पास प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा तो कमेंट करके बताएगा नहीं भैया मेरे पास तो नहीं आ रहा है। तो ये इसी तरह का अपडेट आपको देते रहता हूँ और कनेक्टिविटी बना के रखता हूँ। देखो टीवीएस में एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके पास भी आ रहा है, किसी के पास टीवीएस है तो ये ब्रेकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप बताओ नीचे कमेंट करके, पता चलेगा। और लाइव में आएंगे हम, शाम में लाइव में आएंगे 7 से 8 बजे तक, तब भी बात करेंगे हम। और अगला कमेंट आता है, बजाज मैग्नेट में क्या इशू है भाई। हाँ, ये इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैग्नेट में इशू चल रहा है, मैग्नेट का इशू चल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मैग्नेट खराब है या मोटर खराब है, ये आप समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इंडिया के सभी ईवी मेकर्स चाइना पे डिपेंड है हेवी रेयर एर्थ मैग्नेट को लेकर। तो चाइना से जब हम इंपोर्ट करते हैं, यानी लेके आते हैं, और यहाँ पे हमें उसको असेंबल करके या सेटअप करके मोटर बनाते हैं, तभी जाके हमारी एक ईवी व्हीकल बनती है। तो हर ईवी मैन्युफैक्चरर इंडिया में चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो चाइना ने क्या किया है कि अप्रैल के अंदर जो रेयर एर्थ एक्सपोर्ट उनके तरफ से जो भेजा जा रहा है उसको कंप्लीटली कंट्रोल करना शुरू किया है अप्रैल मंथ में। तो उसी वजह से इंडिया का जो शिपमेंट है उसको 40 से 45 डेज तक होल्ड करके रखा था। तो उसी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान हुआ है, यानी हमारे इंडियन ईवी मेकर्स को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके वजह से सभी कंपनी का जितना भी होल्डिंग था, मतलब जितना भी रिजर्व करके रखते हैं ना, उसके वजह से चला था, मतलब कंटिन्यू हुआ था। अब ये अप्रैल मई जून जुलाई इतने महीने तो संभाल लिए हैं, लेकिन अगस्त आते आते कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा होल्ड पे हो गई है, और सबसे ज़्यादा बजाज को इफेक्ट हुआ है। तो फिर से गवर्नमेंट ने ये इशू पे बात की है, बात करने के बाद अब फिर अगस्त मंथ, मिड अगस्त से फिर से एक्सपोर्ट चालू हो चुका है इंडिया के लिए। तो अब फिर से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है सभी कंपनी का। तो
आइंदा से कंटिन्यू चलेगी मैन्युफैक्चरिंग, तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन इससे सीख क्या मिली है स्पेशली बजाज को? बजाज ने बोला है कि जो हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट है चाइना से जो हमें मिलता है, उस पे जो मोटर बनती है उसको अब अल्टरनेटिव ऑप्शन में लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट पे भी काम करने वाली मोटर को इन्होंने बना रहे हैं, जो बहुत ही जल्द बन भी जाएगी। तो जिससे चाइना पे डिपेंडेंसी ये 2026 यानी अगले साल तक ही कम करने वाले हैं। वो कंप्लीटली बंद नहीं, कम करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक जो प्रॉब्लम आती है तो उसका कई सारे सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं इंडियंस। तो इस तरह से अब बजाज भी सीख लिया है कि अब ज़्यादा डिपेंडेंसी भी हमें नुकसानदायक हो सकती है। तो उसने भी अब दूसरा रास्ता भी चुना है कि एक नई मोटर बना दे जो लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट पे काम करे, जिसकी वजह से हम कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत ना पड़े। तो चाइना ये जो इंपोर्ट जो है वो रोकने रखने का कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड जो भी ईवी बन रहे हैं उनका ज्यादातर जो मैग्नेट एक्सपोर्ट चाइना से हो रहा है। और हमारे भारत पे जलन क्यों होती है भाई? पिछले साल हम चाइना से भी ज्यादा व्हीकल्स सेल कर चुके थे, तो किसी को भी थोड़ा बहुत तो धक्का लगता है, कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा तो उसकी वजह से शायद ये कंट्रोल कर रहा था, फिर अभी सॉर्ट आउट हो गया, फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन सबको सीख मिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को इंडिया में कि हम ज़्यादा डिपेंडेंसी झेल नहीं सकते और फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अपना अपना रास्ता अब देखना शुरू कर चुके हैं। प्रॉब्लम आती है तो भी अच्छा ही है, जिससे कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आया था और कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम मोटर में भी सब कुछ ठीक ठाक ही है, बस मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा रुका हुआ था बजाज का स्पेशली। तो अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो धीरे धीरे सप्लाई चेन भी अब फिर नॉर्मल हो जाएगी बजाज की। तो ये था इशू, ओवरऑल इशू ये था। आपको अब समझ में आ चुका होगा क्यों सेल अगस्त मंथ में ड्रॉप हुए हैं सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो इसके बारे में आपको एक क्लैरिटी मिल गई है। और कुछ भी है तो अब शाम में हम लाइव आएंगे, उस वहां पे पूछ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। और चौथा कमेंट है तपन सिंह की तरफ से। इन्होंने पूछा है भाई आडी ई रिक्शा 3 व्हीलर के बारे में कुछ अपडेट्स आई क्या? अभी फिलहाल आडी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। उसे बता दूं अगर आपको नहीं पता होगा तो आडी और नूनाम जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो आडी के इलेक्ट्रिक कार्स है उसी का जो सेल एक्सपायर हो जाते हैं ना, लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसी सेल को लेकर एक 3 व्हीलर बना के वो लेडीज़ को वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए नूनाम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, तो उन्होंने इंडिया के अंदर वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए वो ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जो कुछ के अर्ली अनवील भी किया था। तो इन्होंने बताया था शायद 2025 सितंबर तक इसकी ऑफिशियल लॉन्च वगैरह भी हो सकती थी, लेकिन मतलब अभी इस महीने कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अभी क्या तारीख है? 7 तारीख है, तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। मे भी देखेंगे इस मंथ एंड तक कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल कर आएगा या नहीं। लेकिन ये कमर्शियली तो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, बस जो वुमेन्स होंगे उन्हीं के लिए ये बनाया जा रहा है। थोड़ा लग्जरीस टाइप में ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर देखने को मिल रही है, तो देखना है। अभी तो फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं है, तो जब अपडेट होगा तो आपको जरूर इस चैनल पे बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के कुछ अपडेट्स और कई सारे कमेंट्स। और 5वां कमेंट जो है हम लाइव में पिकअप करेंगे, तो लाइव आ जाना 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लाइव में रहेंगे। तो भूलना मत, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हर संडे हम लाइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के रिलेटेड। तो जो भी सवाल होंगे, जो भी फीडबैक होगा, जो भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना, या लाइव में आके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो हैप्पी संडे। संडे फैमिली के साथ गुजारिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लोड जा रहा है मेरे ऊपर, तो दुआ करिए सब कुछ नॉर्मल होने के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।